रोज रोज अगर आप भी सोचते हैं कि आज नाश्ते में क्या बनाऊं, तो उसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि घर की पड़ी चीजों से ही बन जाती है। इसके साथ ही हम रेड चटनी की भी रेसिपी शेयर करें। तो मसाला सैंडविच की रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं, वो भी चटपटी रेड चटनी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इस तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना मसाला सैंडविच की रेसिपी। सबसे पहले हमें लेने हैं उबले हुए आलू। तो हमने यहाँ पर 4 उबले हुए आलू का इस्तेमाल किया है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मसल लेनी है। तो हमने एक पाव भाजी मैशर की हेल्प से अपने आलूओं को यहाँ पर मसल लिया है। सैंडविच बनाते समय हमेशा ही उबले ठंडे आलूओं का इस्तेमाल करें कि वो भरता जैसा न मसले। अब बारी है इसमें प्याज मिलाने की। तो हमने यहाँ पर 1/4 कप कटी हुई प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च मिलाई है। हमने 1 शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ में ही हम 2 बड़े चम्मच इसमें धनिया की पत्तियां मिलाएंगे, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पे भुना हुआ जीरा का पाउडर इस्तेमाल किया है, आधी छोटी चम्मच हमने गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। इसे चटपटा टेस्ट देने के लिए हम इसमें आमचूर मिला रहे हैं, जो कि 1 छोटी चम्मच है। साथ ही हमें स्वाद अनुसार इसमें नमक मिलानी है। तो हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। अब हमें इन सारे मसालों को वेजिटेबल्स के साथ आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो हमने यहाँ पर आलू को अच्छी तरह से मसालों के साथ और वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर दिया है। आप इसमें चाहे तो और भी वेजिटेबल्स मिला सकते हैं। अब चलिए बनाते हैं सैंडविच मसाला। तो सैंडविच मसाला के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच चाट मसाला का इस्तेमाल किया है। आज हम एकदम स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच बनाने वाले हैं, इसलिए हम साथ में सैंडविच मसाला भी बना रहे हैं। इसके साथ ही हमें भुना हुआ जीरा लेना है, जो कि 1 छोटी चम्मच है। साथ में ही हमने 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है और नमक हमें यहाँ पर 2 छोटी चम्मच इस्तेमाल करनी है। अब इन सारी चीजों को अच्छा सा एक मिक्स दे दें और इस तरह से हमारी चटपटी सैंडविच मसाला बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब बनाते हैं साथ में ही लाल वाली चटनी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगो के रखा था 1 घंटे के लिए। अब ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं। इन्हें अब हमें मिक्सी की जार में ले लेना है। साथ में ही हमें इसमें मिलानी है लहसुन, जो कि 5 कलियां हैं। 1 छोटी चम्मच हमने जीरा लिया है। नमक हमने प्लेन वाला 1 छोटी चम्मच लिया है और 1 छोटी चम्मच हमने काला नमक लिया है। सारी चीज़ों को मिक्सी की जार में पलट दे। अब हमें नींबू का इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पर बड़े से आधे नींबू का इस्तेमाल किया है, जो कि क्वांटिटी में 2 बड़े चम्मच के करीब होगी। इसे भी हमने अच्छी तरह से अपने मसाले में निचोड़ लिया है। पानी इसमें हम 2 बड़ी चम्मच मिलाएंगे कि इसे एकदम स्मूथ पेस्ट ये बना दे। और लीजिए, हमारी लाल वाली तीखी चटनी बनकर यहाँ पर तैयार है, जो कि हमारे सैंडविच को एकदम अलग लेवल पे लेके जाएगी। वह बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है सैंडविच को। तो इस वाली चटनी को जरूर बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। चलिए अब अपनी सैंडविच हम तैयार करते हैं। हमने यहाँ पर 4 बड़े ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो एक ब्रेड का टुकड़ा हमने ले लिया है और इस पे अब हम बटर स्प्रेड कर रहे हैं। तो मेल्टेड बटर को आप इस पे स्प्रेड करें। जब भी आप सैंडविच बनाने वाले हों तो बटर को फ्रिज से निकाल कर आधा घंटा पहले बाहर रख दें, और तो बटर एकदम अच्छी तरह से ब्रेड पर स्प्रेड हो जाती है। अब बारी है इसमें ग्रीन चटनी मिलाने की, यानी कि स्प्रेड करने की। तो हमने घर पे पड़ी हुई ग्रीन चटनी का इस्तेमाल किया है। धनिया और पुदीने की जो ग्रीन चटनी होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इसकी रेसिपी आपको शेयर कर दूंगी। तो ग्रीन चटनी हमने ब्रेड की टोस्ट पे स्प्रेड कर ली है। अब बारी है इसमें आलू की मसाला डालने की, जो हमने तैयार करके रखी थी। तो आलू के मसाले को अच्छी तरह से सैंडविच के ऊपर आप स्प्रेड कर दें, जिस तरह से हमने यहाँ पर करके आपको दिखाया है। आलू के मसाला को स्प्रेड करने के बाद अब हम इस पे डालेंगे चीज़। तो हमने यहाँ पर चीज़ का इस्तेमाल किया है। चीज़ अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अच्छी तरह से चीज़ को भी स्प्रेड कर दिया है। अब हमने लिया है दूसरे ब्रेड का स्लाइस और अब हम इस पे फिर से बटर लगा रहे हैं। तो हमने इस पे बटर अच्छी तरह से लगा लिया है और अब बारी है इसमें हमारी रेड चटनी जो हमने तैयार करके रखी थी, तीखी चटपटी वाली, उसे स्प्रेड करने की। तो ब्रेड की स्लाइस के ऊपर पहले बटर लगाए, फिर रेड चटनी को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दे। तो इस तरह से हमने रेड चटनी भी स्प्रेड कर दी है और अब हम इस पे अपनी कुकुम्बर की स्लाइसेस डालने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर एक कुकुम्बर को स्लाइस अच्छी तरह से कर लिया था, उसको हमने इसके ऊपर डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं
खीरे को पतले पतले स्लाइसेस में काट कर इसे अब हमने ब्रेड के ऊपर डाल दिया है। अब बारी है इसमें अनियंस डालने की, यानी कि प्याज डालने की। तो प्याज को भी हमने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया था और इसे भी हमने अब ब्रेड के ऊपर डाल दिया है। अब बारी है इस पे टमाटर डालने की। तो टमाटर को भी हमने पतली स्लाइसेस में कट कर लिया था और इसके ऊपर हमने अब टमाटर डाल दिया है। और अब बारी है इसमें जो हमने सैंडविच मसाला तैयार करके रखा था उसे स्प्रेड करने की। और अब इस वाले ब्रेड की स्लाइस को हमें, जो चीज़ वाली ब्रेड की स्लाइस पहले हमने बना के रखी थी आलू वाली, उसके ऊपर डाल देना है। और फिर से अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। आप अगर चीज़ पसंद ना करते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर अगर आप चीज़ डालेंगे तो मेरा यकीन मानिए ये सैंडविच बहुत ही लाजवाब लगेगी। अब हमने एक और ब्रेड का स्लाइस लिया है, उसके ऊपर हमने बटर अच्छी तरह से लगा दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बटर अच्छी तरह से लगा दिया है। फिर से हम इस पे अब थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे। ग्रीन चटनी को अब हमें ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देनी है। तो हमने यहाँ पर ग्रीन चटनी को ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी है। चारों किनारों में करते हुए हमें इसे स्प्रेड कर देनी है। और अब इस ब्रेड को की स्लाइस को हमें, जो हमने सैंडविच बनाकर तैयार रखी थी, उसके ऊपर डाल देनी है। तो इस तरह से देखिए हमारी एक वेजिटेबल सैंडविच बनकर तैयार है। ऊपर की स्लाइस पे हमने फिर से थोड़ा सा बटर लगा दिया है, जिसकी वजह से अगर हम इसे ग्रिल करेंगे या फिर ग्रिल पर करें या तवा पर करें तो इसका कलर बहुत ही अच्छा सुनहरा आएगा। इसलिए हमने चारों तरफ किनारों में अच्छी तरह से फिर से बटर अप्लाई कर दिया है। बटर स्प्रेड करने के बाद हमने यहाँ पर इसे अब ग्रिल करना है। तो ग्रिल मैंने पहले से गर्म करके रखा था और अब हमने सैंडविच को उस पर डाल दिया है और अब हम इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक ग्रिल करने वाले हैं। आप इस सैंडविच को अगर तवे पर बनाना चाह रहे हो तो तवे पर भी मीडियम गरम तवे पे हमें इसे ग्रिल करना है। तो देखिए इस तरह से हमारी क्रंची, क्रिस्पी और चटपटी सैंडविच बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसे कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपनी सैंडविच को अच्छी तरह से कट कर लिया है और उसके बाद देखिए हमारी चटपटी चीज़ी सैंडविच बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, जो देखने में लाजवाब लग रही है। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आपने इस सैंडविच को पहले ट्राई किया था? और इसे रेड चटनी और केचप के साथ आप सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।